वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, लॉर्ड विलेजली के टाइम पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर क्या हुआ था आपका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? मिंटो, लिलिथगो, कर्जन या फिर हैं आपके कैनिंग। तो सही आंसर ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर एनी बेसेंट। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना करी थी औरंगजेब से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि फूट डालो और राज करो, इसकी रणनीति किसने अपनाई थी? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलेजली। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? अब ये कर्जन थे, कैनिंग थे, इरविन थे या फिर ये थे आपके रीडिंग। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। अच्छा, ये एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहूदी लोग जो होते हैं ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही पूछा गया है कि भाई वो कौन था जो एकदम पहला यहूदी वायसराय था। तो इतना पढ़ाई लिखाई करा, इतना इसके नाम के अंदर ही है कि रीडिंग, तो यहूदी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये रीडिंग ही होंगे और कहीं ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रहेगा कि भाई लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई यहूदी, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एसोसिएट कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण ये किसके काल में क्रियान्वित हुआ? मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड या फिर रीडिंग। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। इनके टाइम पीरियड पर जो इंडिया की कैपिटल कलकत्ता थी उसको शिफ्ट करके कहाँ पर करा गया? दिल्ली में, दिल्ली दरबार। इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं ज़रा कमेंट सेक्शन अगर बता पाएँ तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इस्तेमारी या फिर स्थायी बंदोबस्त ये किसने लागू किया? विलेजली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? तो सही आंसर इसका क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि स्थायी बंदोबस्त ये किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ या फिर आपके जो मुकदम थे इनके साथ में या फिर किसानों के साथ में, किसके साथ किया गया था? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि जमींदारों के साथ में किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर हुआ था ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त ये लागू किया गया 1787 में, 89 में, 90 में या फिर 93 में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसको लागू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है सर टॉमस मुनरो, ये भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है इनका, और ये आपका स्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त था या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ये आपके मेलकम हैं, मेटकॉफ हैं, मुनरो और अलेक्जेंडर रीड हैं या फिर ये आपके एल्फिंस्टन हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ये मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड रहे हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई या फिर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 37 में या फिर 39 या फिर 1841। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि 1839 में असम में चाय कंपनी की स्थापना की गई थी पहली बार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत था इसको किसने प्रतिपादित किया था? एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है। इसके बाद आज के सेशन के अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक सन 1901 में किसने लिखी? ये अमर्त्य कुमार सेन है, रमेश कुमार या फिर रमेश चंद्र दत्त हैं या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।